morning students. Today we continue our previous chapter understanding quadrilateral. Okay, in this video we are going to learn how to find the number of sides in a polygon. Okay, तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा है कि पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कीजिए तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस। वो कैसे हम यूज़ करेंगे? अगर क्वेश्चन में आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछा है और क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। और अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, आप ये नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ओके, अगर क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है तो आपके पास फॉर्मूला यूज़ करना है आपको 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। सो कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 18 डिग्री। ओके, क्या पूछा क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन में आपसे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने को बोला गया है, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, मेजर कितना है वो 18 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल दिया है ना, दैट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अपना फर्स्ट फॉर्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। सो सॉल्व इट। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री divided by each exterior angle. Each exterior angle is equal to 360 degree divided by each exterior angle कितना given है हमारे पास 18 डिग्री। So solve this one। तो आप इसको काटेंगे कितना आएगा 18 2 the 36 and the 0 that means 20। So number of sides is equal to 20। Okay, now come to the next question. Find the number of sides of a regular polygon whose interior angle measure 140 degree। देखो सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइड्स ही पूछा है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन क्या डिफरेंस है? उस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इंटीरियर एंगल गिवन है। तो हम अपना सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स is equal to 360 degree divided by 180 degree minus interior angle. Okay, so 360 degree divided by interior angle क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें? मेजर इसका 140 डिग्री। so put the value of interior angle 180 degree minus 140 degree। solve it। 360 degree divided by 180 minus 140 40 डिग्री। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 9s are 36, दैट मीन्स देयर आर 9 साइड्स इन आवर रेगुलर पॉलीगन। ओके, अभी तक आपने ये सीखा कि आप नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं अगर आपको क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल गिवन हो। अब क्वेश्चन अपोजिट हो जाता है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगे, आपको पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगी और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इंटीरियर एंगल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल पूछा जाता है तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ साइड्स। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन if its number of sides are, जो भी आपको गिवन है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये एक्सटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है और क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, लाइक फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। ओके, मैंने 9 साइड्स माना कि क्वेश्चन में 9 साइड्स गिवन है, तो मैं क्या यूज करूंगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। तो क्या आ जाएगा
9 4 ज़ा 36 और 40, तो इट मीन्स मेरे पास उसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आया 40 डिग्री। ओके, सेम अगर मैं इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करूं तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूंगी n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे मैं ये मान लेती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो 5 है। ओके, तो 5 यूज़ करें, n इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 माइनस 2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। ओके, क्योंकि n हमारा क्या है 5 है, तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको कैंसिल आउट करो, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल क्या निकल के आया हमारे पास 108 डिग्री। टॉपिक इज पैरेललोग्राम। ओके, see this figure. This figure is a four-sided figure. ABCD is a four-sided figure. So we called it a quadrilateral. But when we see opposite pairs are parallel, we use this arrow in the same direction to show that they are parallel to each other. In the case when opposite pairs are parallel, like AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, and as well as we have both the pairs are equal. That means AB is parallel to DC and AB is equal to DC. Okay, AD is parallel to BC and AD is equal to BC. When in four-sided figure we have opposite pairs are parallel as well as equal to each other, the figure is called parallelogram. Okay, this was the basic property of parallelogram. हम किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम कब मानेंगे, जब उसमें उसके अपोजिट पेयर्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होंगे, तो वो फोर साइडेड फिगर क्या बन जाएगी, हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी। ओके, अब ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, साथ में इक्वल भी होते हैं। मीन्स अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज diagonal of parallelogram bisect each other. Okay, diagonals of parallelogram, parallelogram में अगर मैं diagonals draw करूँ, like diagonal मैं इसमें draw करती हूँ, मैं join करती हूँ इसके opposite vertices को, और इस point का नाम दिया मैंने O. That means diagonals of parallelogram bisect each other means AO is equal to OC, AO is equal to OC and BO is equal to OD. BO is equal to OD. Okay, so this one the third property. Now come to the next property. Pairs of adjacent angles are supplementary. Parallelogram में जो adjacent angles होते हैं, उन पेयर का जो वो जो पेयर होते हैं, like adjacent angles means angle A and angle B. Okay, तो उनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द लास्ट पेयर इज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। Question is, the perimeter of parallelogram is 280 centimeter. One of its side is less than the other side by 10 centimeter. Find the length of the sides of a parallelogram. तो क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर। तो पैरेललोग्राम में 4 साइड्स हैं, तो हमारी चारों साइड्स का क्या हो जाएगा, सम किसके इक्वल होगा, 280 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ओके,
अब आगे क्या कहा है इसने, वन ऑफ इट्स साइड्स, जो पैरेललोग्राम की एक साइड है वो दूसरी साइड से इज लेस देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, वो दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि उसकी फर्स्ट साइड x है, अगर हम उसको फर्स्ट साइड को x अज्यूम कर लें तो उसकी अदर साइड क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर कम का मतलब हो जाएगा x माइनस 10। ओके, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो अगर ये x माइनस 10 है तो ये भी x माइनस 10 होगी, ये x है तो इसके अपोजिट ये भी x होगी। ओके, नाउ सॉल्व दिस वन। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी साइड्स को हम पहले तो पेरीमीटर लिखेंगे 280, देन साइड्स क्या है इसकी x माइनस 10, x और x माइनस 10, इन चारों को ऐड करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 10, 280 एज इट इज। अब ये देखो काउंट करो कितने x है, 1 2 3 4 x आर देयर ना, एंड माइनस 10 एंड माइनस 10, सो माइनस 20। ओके, अब ट्रांसफॉर्मिंग मेथड यूज करेंगे, 280 के पास 20 आएगा, देन it will be positive sign. Then this one is 300, 280 plus 20 is equal to 4x, then x is equal to 300 by 4. okay, मैंने क्या किया, 4 को इसके नीचे लिखा, x को इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में, then 4 7s are 28, then 2 4 5s are 20, that means this one is 75 centimeter. okay, now अब हमारे पास AB इज इक्वल टू CD थी, जो कि x थी, AB और CD है ना, तो x थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 75 आई, तो ये 75 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सिमिलरली हम ऐसे BC इज इक्वल टू AD है, और ये क्या हो जाएगी 75 माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 है, तो दिस वन इज 65 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measures of all the angles of parallelogram. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, रेशियो गिवन है एडजेसेंट एंगल्स का 4:5। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट मीन्स जो बराबर वाला एंगल है, लाइक A के एडजेसेंट B है, B के C है, और C के D है, और D के A है। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ A और B को, मैं इन दोनों एंगल्स को लूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, रेशियो इन एडजेसेंट एंगल्स, रेशियो इन एडजेसेंट एंगल्स। क्या रेशियो है हमारे पास, 4:5। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट देखें तो हम इसको 4x और 5x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हमने एंगल A को 4x मान लिया और B को 5x। ओके, क्योंकि और आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना पैरेललोग्राम की, क्या होती है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 4x 5x है और अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। हम रीजन लिखेंगे, पेयर्स of adjacent angles are supplementary. Okay, now angle A is 4x, angle B is 5x, so 4x plus 5x is equal to 180 degree, 4 plus 5 9, so 9x is equal to 180 degree, x is equals to 180 degree divided by 9, so this one is 20 degree. So x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 20 डिग्री आई। ओके, नाउ इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, एंगल A की वैल्यू निकाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने हमसे कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, है ना, और एंगल A 4x है, तो x की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 20 डिग्री, दैट मीन्स 80 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C हमारे पास 80 डिग्री है। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
This one is 5x. So 5 into 20 is equal to 100 degree. Okay. Next question is, in the adjoining parallelogram ABCD, determine the values of A, B and C. Give reason in support of your answer. Okay. तो आपके पास एक फिगर गिवन है पैरेललोग्राम. ओके. और आपको इसमें यहाँ पे वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं A, B और C. आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में. ओके. तो फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है. हम अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके. तो लाइक हमें नज़र आ रहा है एंगल C हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, which is divided into two parts, 30 degree and 40 degree. Okay, 30 डिग्री और 40 डिग्री दोनों को मिला के पूरा हमारा एंगल C बन रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंगल C फाइंड आउट कर लूँगी. सो सॉल्यूशन इज एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके. नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके. तो एंगल C हमारे पास 70 डिग्री है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, दैट मीन्स एंगल A कितना होगा 70 डिग्री. ओके. सो वैल्यू ऑफ A वेरिएबल इज 70 डिग्री. तो A की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई. नाउ अब हम B और C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब आप एक चीज़ देखिए, एंगल A और एंगल B दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो अगर मैं देखूं, प्रॉपर्टी यूज़ करूं अपनी पैरेललोग्राम की, तो क्या होता है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके. तो एंगल A आपके पास कितना है, 70 डिग्री है. तो एंगल A की जगह मैंने 70 डिग्री लिखा. नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 70 इधर आ जाएगा 180 के पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री. ओके. नाउ अगर एंगल B आ गया, दैट मीन्स हमारे पास वेरिएबल B की वैल्यू आ गई 110 डिग्री. ओके. A फाइंड आउट हुआ. नेक्स्ट BP हो गया. नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके. सो एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री, दैट मीन्स एंगल D इज ऑल्सो 110 डिग्री. That means angle C, variable C is equal to 110 degree.